हमारी आज की कहानी एक ऐसी औरत पर आधारित है जो अपने पति के साथ साथ अपने जवान बेटे के साथ भी रंगरलियां मनाती है। मूवी की शुरुआत में ही पॉल नाम का लड़का भागा भागा अपने भाई स्टीव के पास आता है, जहां स्टीव अपनी प्रेमिका रोजी के साथ प्यार कर रहा था। पॉल उन्हें बताता है कि कल रात हमारे पिता ने किसी लड़की से शादी कर ली। स्टीव पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला, तो पॉल कहता है मुझे हमारे वकील ने बताया है। हमारी नई माँ का नाम कैरन है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। तभी रोजी अपने कपड़े पहनते हुए कहती है कि तुम्हारा पिता अमीर आदमी है और तुम्हारी नई सौतेली माँ से सारा कुछ लूट कर भाग जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शाम को उन दोनों का पिता जेरी अपनी नई बीवी कैरन के साथ घर आता है और वो उसे अपने दोनों बेटों पॉल और स्टीव से मिलवाता है। कैरन जवान और खूबसूरत औरत है, पर वो पॉल और स्टीव को कुछ खास अच्छी नहीं लगती। अब जेरी उन दोनों से उनकी छोटी बहन नीना के बारे में पूछता है, जो इस समय घर पर नहीं थी। इसके बाद जेरी कैरन की जान पहचान सारा से करवाता है। सारा इस घर का और इसमें रहने वालों का ध्यान रखती थी। सबसे जान पहचान करने के बाद वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। यहाँ आकर जेरी अपनी नई नई बीवी की गर्मा गर्म तस्वीरें क्लिक करता है। दरअसल कैरन पहले अपनी गंदी तस्वीरें बेचकर पैसे कमाती थी। वो लोगों के सामने बिना कपड़ों के नाचकर उनका मन बहलाती थी और फिर पैसों के लिए उनके साथ संबंध भी बनाती थी। जब जेरी की नजर उस पर पड़ी तो उसकी खूबसूरती देखकर वो उससे शादी कर अपने घर ले आता है। अब कैरन जेरी के पास आती है और वो दोनों अपनी सुहागरात मनाते हैं। अगले दिन सुबह नाश्ता करते समय जेरी अपने दोनों बेटों पर गुस्सा होने लगा, क्योंकि वो दोनों अपना काम सही से नहीं करते थे। उसी शाम को जेरी की बेटी नीना घर आती है और जेरी उसे उसकी नई माँ कैरन से मिलवाता है। लेकिन अपने भाइयों की तरह नीना को भी कैरन से मिलकर कोई खास खुशी नहीं होती। कुछ देर बाद नीना बीच पर टहल रही थी, जबकि कैरन धूप सेक रही थी। तभी उसके पास स्टीव आता है और कहता है कि तुमने पैसों के लिए हमारे पिता से शादी की है, तुम यहाँ से चली जाओ। मगर कैरन उसकी किसी भी बात का सही से जवाब नहीं देती। उसी रात को जेरी अपनी शादी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखता है, जहाँ स्टीव और पॉल दोनों की प्रेमिकाएं आई हुई थीं। पॉल की प्रेमिका का नाम सैंडी था और वो भी कैरन से मिलती है। पार्टी एंजॉय करने के बाद कैरन और जेरी अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में आकर कैरन पहले अपने कपड़े उतारती है और फिर वो दोनों प्यार करने लग जाते हैं। जब वो दोनों प्यार कर रहे थे तो जेरी की बेटी नीना उन्हें चुपके से देखने लगती है। अगले दिन कैरन अकेली ही जेरी की कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है, जहाँ आकर वो स्टीव से मिलती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो तो सीधा सीधा मुझसे पूछो, किसी और से नहीं। दरअसल स्टीव कैरन के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बारे में कैरन को पता चल जाता है। उसी दिन जेरी किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला जाता है। रात को स्टीव अपने घर में कुछ काम कर रहा था। तभी कैरन वहाँ आकर उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ मेरी तस्वीरें देखना चाहोगे? स्टीव के हाँ कहने पर वो दोनों कैरन की तस्वीरें देखने लगते हैं। कैरन की ये तस्वीरें बिना कपड़ों या फिर कम कपड़ों में थी, जिन्हें देखकर स्टीव को खुश खुश होने लगता है। उसका हाल समझकर कैरन उसे उत्तेजित करने लगती है और फिर देखते ही देखते स्टीव इतना गर्म हो गया कि वो कैरन के साथ अपना रिश्ता भूलकर उससे प्यार करने लग जाता है। कुछ दिनों बाद जेरी अपने काम से वापस आ गया। वो सभी बीच पर खूब मस्ती करते हैं। जेरी अपने परिवार और जवान बीवी के पास आकर काफी खुश था। उसी रात को मौका देखकर स्टीव और कैरन फिर से प्यार कर अपने जिस्म की प्यास मिटाते हैं। कैरन स्टीव से कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ स्टीव, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। अगले दिन जेरी को फिर किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद स्टीव कैरन से कहता है कि हम दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर मजे करेंगे, क्योंकि घर पर तो हमेशा ही किसी न किसी के आने का डर लगा रहता है। कैरन उसकी बात मान लेती है और कुछ दिनों के लिए अपनी शादी वाली अंगूठी निकालकर स्टीव के साथ घूमने चली जाती है। वो दोनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ कैरन की मुलाकात अपने एक पुराने दलाल दोस्त माइक से होती है। माइक उससे स्टीव के बारे में पूछता है कि वो कौन है, तुम्हारा पति कहाँ है, क्या तुम शादी के बाद भी लोगों की जिस्मानी प्यास बुझाने का काम करती हो? मगर कैरन उसकी बात को टालकर वहाँ से चली जाती है। अब कमरे में आकर कैरन सारा को फोन कर बताती है कि मैं किसी जरूरी काम से बाहर आई हूँ, जिस पर सारा उसे बताती है कि जेरी जो कुछ दिनों बाद आने वाला था वो आज शाम को ही घर आ रहा है। जिसके बाद कैरन और स्टीव तुरंत अपने घर वापस जाने लगते हैं, मगर उनके घर आने से पहले ही जेरी घर पहुँच चुका था। जेरी को उन दोनों को साथ में देखकर उन पर शक होने लगता है। एक दिन जेरी अपनी गाड़ी को एक ऊंची सी पहाड़ी के किनारे रोककर अपने वकील से बात कर रहा था, जिसके कुछ समय बाद ही पॉल अपने घर में सभी को बताता है कि कुछ लोगों ने हमारे पिता की गाड़ी को पहाड़ी से समुद्र में गिरती देखा है। थोड़ी ही देर बाद वकीलों ने बताता है कि पुलिस को ना तो वहाँ गाड़ी मिली और ना ही तुम्हारा पिता। अगले दिन उनके घर रॉब नाम का एक पुलिस ऑफिसर पूछताछ करने आता है। वो उनसे पूछता है कि क्या जेरी किसी परेशानी में था जिस वजह से उसने खुदकुशी करने के बारे में सोचा हो। इस पर स्टीव कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि वो तो अपनी नई नई शादी कर काफी खुश थे।
ये सुनकर रॉब वहाँ से चला जाता है। अगले दिन स्टीव को पुलिस स्टेशन से फोन आता है, जिस पर उसे बताया जाता है कि पुलिस को जेरी की गाड़ी तो मिल गई, पर जेरी का कहीं कुछ पता नहीं। शाम को कैरन बीच पर घूम रही थी। जब वो वापस आती है तो वहाँ उसे अपनी ही तस्वीर मिलती है जो किसी ने अभी अभी खींची थी। तस्वीर देखकर कैरन घबरा गई। वो सारा से इसके बारे में पूछती है, जिसके जवाब में सारा कहती है कि हम दोनों के अलावा घर में कोई नहीं। अब परेशान कैरन स्टीव के पास जाकर कहती है कि मुझे लगता है कि जेरी अभी भी जिंदा है, लेकिन स्टीव उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, सब तुम्हारा वहम है। अगले ही दिन कैरन सारा से नाराज होकर उसे नौकरी से निकाल देती है। रात को जब स्टीव घर आता है तो कैरन उस समय नहा रही थी। उसका गीला बदन देखकर स्टीव उस पर टूट पड़ता है। अचानक तभी स्टीव को कैमरे की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही स्टीव यहाँ वहाँ देखने लगता है तभी उसका पिता जेरी उसे दबोच लेता है। अब उन दोनों में हाथापाई होने लगी और जेरी स्टीव के हाथों मारा गया। स्टीव और कैरन जेरी को यहाँ देखकर हैरान थे, यानी कैरन सही थी, जेरी सच में जिंदा था। दरअसल जेरी अपनी बीवी और बेटे को प्यार करते रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी खुदकुशी का नाटक किया था। मगर आज उसका नाटक सच हो गया, वो सच में मारा गया। अब स्टीव और कैरन उसकी लाश को कंस्ट्रक्शन साइट पर लाकर सीमेंट में दफन कर देते हैं। इसके बाद उन दोनों को प्यार करने से रोकने वाला कोई नहीं था। स्टीव पूरा दिन काम करता और रात को घर आते ही कैरन उससे प्यार कर उसकी सारी थकान उतार देती। एक दिन कैरन के पास माइक बैठा था, जिसे उसी ने घर बुलाया था। अब कैरन स्टीव से छुपकर माइक के साथ मजे करने लगी थी। जैसा उसने जेरी के साथ किया था वैसा ही कुछ वो स्टीव के साथ करने लग गई थी। स्टीव के काम पर जाने के बाद वो कभी माइक को अपने घर बुला लेती तो कभी उसके साथ बाहर जाकर मजे करती। धीरे धीरे स्टीव को कैरन पर शक होने लगा। एक रात जब स्टीव घर आता है तो कैरन वहाँ कहीं भी नहीं थी। कैरन अगली सुबह भी घर नहीं लौटी थी। तभी कैरन के लिए किसी लड़की का फोन आता है, जिसे स्टीव उठाता है। लड़की कहती है कैरन से कहना कि वो शाम को 5 बजे मुझे होटल में मिले। दरअसल ये फोन माइक ने ही करवाया था ताकि स्टीव को उन पर शक न हो और वो आराम से कैरन को अपने पास बुलाकर उसके साथ मजे कर सके। मगर कैरन का तो अभी तक कहीं कुछ पता नहीं था। उसके यूं बिना बताए गायब हो जाने से स्टीव काफी परेशान होने लगा। वो सोचने लगा कि कैरन शाम को किसी लड़की से नहीं बल्कि अपने किसी प्रेमी से मिलने वाली है। यही सोचकर वो होटल की ओर जाने लगता है। अचानक रास्ते में रॉब उसकी गाड़ी रोककर उसे चेक करने लगता है। गाड़ी की डिग्गी में कैरन की लाश थी, जिसे देखकर स्टीव हैरान हो जाता है और रॉब उसे अपनी माँ का कत्ल करने के लिए गिरफ्तार करने लगता है। इसी बीच मौका देखकर स्टीव भागने की कोशिश करने लगा, जिस कारण रॉब उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है। कुछ देर बाद सारा जेरी के घर वापिस आ गई थी और वो स्टीव और कैरन की तस्वीरें जला रही थी। दरअसल सारा ने ही कैरन को मारकर स्टीव की गाड़ी में छुपाया था ताकि उसके कत्ल में स्टीव पकड़ा जाए। वो जानती थी कि स्टीव ने ही अपने पिता जेरी को मारा है। उसी ने स्टीव और कैरन के चक्कर के बारे में जेरी को बताया था ताकि वो कैरन से अपनी शादी तोड़ दे, क्योंकि सारा मन ही मन जेरी से बहुत प्यार करती थी पर कभी बता नहीं पाई थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।